न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि पटना में अधिकारियों ने एक महिला विधायक के साथ गलत व्यवहार किया। कार्यक्रम में एंट्री को लेकर भी काफी हंगामा हुआ। पटना में नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसकी मौत के मामले में आरजेडी ने प्रदर्शन किया है। इसी मुद्दे को लेकर भागलपुर में एबीवीपी और गया में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने कहा कि अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए झांसी की रानी बनना पड़ेगा। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह एक युवक को मारने के लिए आगे बढ़े, जिसके बाद बाउंसरों ने उन्हें खींचकर बाहर किया। इस दौरान उनके साथ एक मिस्ट्री गर्ल भी मौजूद थी। पवन सिंह के प्रशंसकों का कहना है कि उन्हें रोको वरना वे पीट देंगे। पटना में एक पति द्वारा अपनी पत्नी को लिपस्टिक पाउडर लगाकर रील बनाने पर पीटने का मामला सामने आया है। पत्नी का कहना है कि यह उसका शौक है, जबकि पति का तर्क है कि रील देखकर उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं। बक्सर में दो बाइकों के बीच हुई सीधी भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई। दोनों बाइकें करीब 100 की रफ्तार में थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 लोग हवा में 15 फीट ऊपर उछल गए। पटना में एक पति ने सिलवट्टे से कूदकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति इस बात से नाराज था कि पत्नी ने साई शोभा यात्रा में डांस किया था। हत्या के बाद आरोपी पत्नी के गहने लेकर फरार हो गया। सिवान में एक बारात के दौरान ऑर्केस्ट्रा को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। रात में पत्थरबाजी के बाद सुबह घेराबंदी कर मारपीट की गई। पुलिस ने स्थिति को काबू में बताते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। किशनगंज में एक महिला ने युवक पर झूठ बोलकर शादी करने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी। इस मामले को लेकर किशनगंज कोर्ट परिसर में युवक और युवती के बीच हंगामा हुआ। मोतिहारी में एक डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता का आरोप है कि 5 साल पहले अस्पताल में शादी कर लव एग्रीमेंट बनवाया गया था, लेकिन अब डॉक्टर 10 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा है। सिवान बस स्टॉप पर खड़ी हमसफर नामक बस में अचानक आग लग गई, जिससे वह पूरी तरह जलकर राख हो गई। पहले बस से धुआं निकला और फिर तेजी से लपटें उठने लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जमुई में एक प्रेमी जोड़े ने शादी करने के बाद वीडियो जारी किया है। वीडियो में लड़की ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी मर्जी से घर से भाग कर आई है। उसे कोई बहला फुसलाकर या जबरन अपने साथ नहीं लाया है। गया में एक पार्षद को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित करने का मामला प्रकाश में आया है। ई-केवाईसी कराने के दौरान इस लापरवाही का पता चला, जिसके बाद पार्षद ने जिलाधिकारी से शिकायत कर जांच की मांग की है। बिहार के सभी जिलों में फिलहाल मौसम सामान्य बना रहेगा। राज्य में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास जारी रहेगा। अगर आप बिहार के राशन कार्ड होल्डरों में से एक हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। सभी 38 जिलों के लगभग 52.22 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से कट सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आधार नहीं मिलने या फिर गलत होने की वजह से कई लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया और रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जाँच के दौरान रिजेक्ट होने वाले 52.22 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाने का आदेश दिया है। अब वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत 2 ट्रेन में सफर करने से पहले फैसला सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यात्रा से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो पूरा किराया डूब जाएगा। अभी तक सामान्य ट्रेनों में यह सीमा 4 घंटे की थी। मंत्रालय ने रेल यात्री नियम 2015 में संशोधन कर इन नई प्रीमियम ट्रेनों के लिए अलग और कड़े प्रावधान लागू किए हैं। पटना समेत पूरे बिहार में अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटे के दौरान 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद इसमें खास बदलाव नहीं होगा। यानी दिन में हल्की गर्माहट और रात में ठंड का तीखा एहसास बना रहेगा। बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस योजना का मकसद आम लोगों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल में बड़ी राहत मिल सकती है।
बिहार में जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना जिले में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन कर दिया गया है। इसे पूरे राज्य के लिए मॉडल बनाया गया है। डीएम की अध्यक्षता वाली यह समिति डिजिटल तकनीक के माध्यम से समयबद्ध और सटीक जनगणना करेगी। गया जंक्शन पर यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलवे प्रशासन मेगा ब्लॉक लेने जा रहा है। 27 जनवरी से प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर विकास के काम शुरू होंगे। इस दौरान ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा और महाबोधि एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म भी बदला जाएगा। अब पटना में रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए जाम में फंसने की मजबूरी नहीं होगी। हार्डिंग पार्क रेलवे टर्मिनल के नए डिजाइन में ऐसा इंतजाम किया गया है कि फ्लाईओवर से उतरते ही यात्री सीधे स्टेशन परिसर में कदम रखेंगे। लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक यह टर्मिनल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए और पटना को एक अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट हब की सौगात मिले। खास बात यह है कि जीपीओ से आर ब्लॉक की ओर जाने वाले फ्लाईओवर को सीधे स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी कनेक्टिविटी का अनुभव मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य की सभी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा। साथ ही बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि अब बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के साथ साथ उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेऊर जेल समेत बिहार की जेलों में बंद कैदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद अब सीधे आम लोगों तक पहुंचेंगे। गांधी मैदान स्थित खादी मॉल और बिहार संग्रहालय की हैंडीक्राफ्ट दुकान में मुक्ति ब्रांड के तहत इन उत्पादों की बिक्री शुरू कर दी गई है। पटना के दिल गांधी मैदान के पास स्थित कालिदास रंगालय अब केवल एक थिएटर नहीं बल्कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान का आधुनिक प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश देकर कलाकारों और दर्शकों दोनों के लिए बड़ी राहत का संकेत दिया है। पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत जून से हो सकेगी, जिसके बाद बिहार के लोग भी पूरे कंफर्ट के साथ सफर का मजा ले सकेंगे। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के रैक का निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है। भागलपुर मुंगेर गंगा मरीन ड्राइव से जुड़ी राहत भरी खबर है। मरीन ड्राइव के साइट सिलेक्शन को लेकर विधायक ललित नारायण मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर आवेदन सौंपा, जिसके बाद आश्वासन भी दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत छपरा का दौरा किया, जहां उन्होंने विकास स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने दीदी का सिलाई घर का उद्घाटन किया, जिससे जीविका दीदियों को रोजगार मिला। इस केंद्र में 57 मशीनें हैं और आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोशाकें तैयार होंगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। रेल प्रशासन ने आरा जंक्शन पर रेल वन ऐप से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग पर 3% छूट की घोषणा की है। यह सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल भुगतान पर सीधी छूट मिलेगी, जबकि आर वॉलेट पर 3% कैशबैक मिलेगा। इसका उद्देश्य डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देना और यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है। रोहतास के दिनारा प्रखंड स्थित हरिवंशपुर टोला के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के बच्चे 19 साल से जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। स्कूल तक न पक्की सड़क है और न ही नदी पर पुल। बरसात में स्थिति और भयावह हो जाती है जब बच्चे बिजली के पोल के सहारे नदी पार करते हैं। यह प्रशासनिक उदासीनता और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाते हैं। सिवान के ललित बस स्टैंड पर बुधवार सुबह एक पुरानी स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि यात्रियों और दुकानदारों में भगदड़ मच गई। आशंका है कि कुछ युवकों द्वारा बस के अंदर नशा करने के बाद आग लगी है। अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन बस पूरी तरह जल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना जिले के 10 कुख्यात अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। इनके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास समेत अन्य संगीन केस दर्ज हैं।